जय हिंद एवरीवन। आज 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 13वां दिन, जिसमें आप लोग को अग्निवीर आर्मी का ऑल ट्रेड्स के लिए रहेंगे, बट स्पेशल फॉर जीडी वालों के लिए है, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारे प्रश्न अपलोड है अग्निवीर आर्मी के जीडी के लिए। जो ऑनलाइन सी एग्जाम होता है वो उसमें क्वेश्चंस आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया है कि इस टाइप का, इस लेवल का ही प्रश्न पूछेंगे। तो आज आप लोग को 25 प्रश्न लेकर आ गई हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो चलिए, अगर आप लोग रेडी है तो पहला प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है। एक एक प्रश्न, जितना ये 2500 प्रश्न आप लोग को, अगर आप खुद से चाहेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये प्रश्न है कि नहीं, बट ये सारे प्रश्न है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आकर जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आप लोग को दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। इसका मतलब आप लोग को हिस्ट्री से प्रश्न उठा दिया गया है। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, ये नहीं कि यही पूछेगा, ये बस आप लोग को एक हिंट दिया है कि इस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा जीडी वालों के लिए। कल मैं सोचूंगा कि टेक्निकल वालों के लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आऊँ, अगर आप लोग कमेंट में करते हैं तो। बताइए, ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है नूरजहां, कोहनूर या रजिया सुल्तान या मुमताज महल। आप लोग टारगेट लगाइए कि 25 में कम से कम 20 प्लस करें, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं, पूरा क्वेश्चंस में आप लोग को प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में जितना पढ़ाए हैं सिलेबस में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान होगा, जो कि भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। आज आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए थोड़ा समय चाहिए, जो कि आज नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रश्न से रिलेटेड लेकर आ जाऊं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर आप लोग का है कि प्रसिद्ध किताब। देखिए, किताब से पूछता है प्रश्न, और मैं पहले बताया भी हूँ, प्रैक्टिस सेशन में डालता भी हूँ, और यहाँ पर भी दिया गया है, हिंट दिया है कि किताब से आप लोग से एक प्रश्न लिया जाएगा कि प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद सिंह किसने लिखी थी। जो गीत गोविंद सिंह थे, प्रसिद्ध किताब किसने लिखी थी? कालिदास ने, बाणभट्ट या जयदेव या मीराबाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को जयदेव। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। जो भाई ऑप्शन नंबर सी जयदेव जो चूज किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न, चलिए ये तो मैंने बार बार प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर भी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये प्रश्न है। सीखो धर्मों से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग अगर नए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोग पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और सिलेबस पूरा आप लोग को इस चैनल पर पढ़ा दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहले सीखो से मैं पढ़ाया हूँ, सीखो से जितना प्रश्न बना है मैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज करा दिया हूँ। यहाँ पर सीखो से आप लोग को दिया गया प्रश्न है कि सीखो के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। आप लोग के ऑप्शन ए दिया गया है गुरु हरगोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गुरु नानक देव। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला या पुरुष पुरस्कार को, मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं विशिष्ट, यानी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो आप लोग को भी पता है कि खिलाड़ियों से रिलेटेड जो है, जो अर्जुन पुरस्कार है, ऑप्शन आप लोग का डी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न है आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप लोग को एक एक प्रश्न से एक सीख लेना है कि इस टाइप का प्रश्न आने वाला है, क्योंकि इसीलिए वेबसाइट पर आप लोग को दिया गया है हिंट। तो न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? मैं इस टाइप का प्रश्न बहुत कराया हूँ, और ये सेम टू सेम प्रश्न भी कराया हूँ कि न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत कहाँ पर है। रोम में है, पेरिस में, या हग जो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड या वाशिंगटन। तो इसका जो सही उत्तर होगा हंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। हंग में न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय है। आप लोग याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो। 6 नंबर प्रश्न तो बार बार मैं रिपीट कराया हूँ और घुमा फिरा कर भी बताया हूँ कि इस टाइप से पूछे तो आप लोग को ये लगाना है, इस टाइप से पूछे तो ये लगाना है, बट इस टाइप का पूछ दिया है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ये नहीं पूछा है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, किस शहर में स्थित है। आप लोग को ऑप्शन ए दिया गया है फगवाड़, अमृतसर,
गांधीनगर या फिरोजपुर। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को भी पता है अमृतसर होता है। और कमेंट लिस्ट में बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्योंकि ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट बुक, देखिए अर्थशास्त्र बुक है, आप लोग को पता है सिलेबस है एक। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था ये पूछा गया है, चाणक्य या वाणभट्ट या ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं या आर्यभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखे थे, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए राइट आंसर है। मैच भी करते जाइएगा कि आप लोग सही कितना कर रहे हैं। आप लोग को भी देखना है कि जो आप लोग प्रैक्टिस डेली रात 8 बजे लगाते हैं इस चैनल पर और सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप में ग्रोथ आया है कि नहीं, लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, स्कोर आप लोग का बढ़ रहा है कि नहीं, ये आप लोग को एनालिसिस करना वेरी नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर प्रश्न पर चलिए। 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ब्लैंक में स्थित है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में। ये मुझे लगता है कि फिलहाल ही में ये प्रश्न करवाया था, बेंगलोर में स्थित है। तो आप लोग का राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। आप लोग के ऑप्शन पर मत जाइए क्योंकि ऑप्शन गलत है। जो वर्तमान में विदेश मंत्री है वो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट मैं बता देता हूँ कि जयशंकर, एस जयशंकर अभी के वर्तमान में विदेश मंत्री है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, करंट अफेयर्स में प्रश्न आता है आप लोग का एक, ये बहुत पहले सेट किया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। मैं नदी के तट से प्रश्न बहुत पहले कराया हूँ, ये भी करा दिया और आज तो ये पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए नर्मदा नदी, बनास नदी या लुनी नदी या साबरमती नदी। बताइए अहमदाबाद कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे बनता तो मैं लुनी नदी के किस तट पर कौन से शहर बसा है, बनास नदी के, नर्मदा नदी के बताता। ठीक है, बट आज आप लोग को सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स देखना है। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न ये पूछा गया ऑलरेडी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क हो जाएगा आप लोग को। अब बी ऑप्शन सही है, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आप चलिए 12 नंबर प्रश्न पर। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं क्लास को अटेंड करने, प्रैक्टिस लगाने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन प्लस PDF भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पर, और सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है, और जो आप लोग का डिमांड रहता है, फीडबैक रहता है, उसको भी कवर किया जाता है, बताया जाता है। जो आप लोग को डाउट भी रहता है उसको भी क्लियर किया जाता है यहाँ पर। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे साथ 1200 कैंडिडेट इंडियन आर्मी के प्रॉपर तरीका से तैयारी करने वाले जुट गए हैं। जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए। मात्र 30 दिन दीजिए और 30 दिन में आप देखिएगा कि 900 GK और GS का प्रैक्टिस लगा चुके होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो ऐसा की है जो सक्सेस का दरवाज़ा खोल देती है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस लगाइए, हमारे साथ बने रहिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। इसको कमेंट लिस्ट में बताइएगा। इसका ऑप्शन से रिलेटेड कुछ मुझे डाउट लग रहा है, बट इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न चलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 1939 से 1943 ईस्वी, या 1939 से 1945 ईस्वी, या 1934 से 1936 ईस्वी में हुआ था, या 1935 से 1938 ईस्वी में। आप लोग इसका आंसर सही चूज कीजिए, फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग मैच कीजिएगा। अगर कर लिए हैं तो मैं बता दूं कि आप लोग को 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का भी सही उत्तर है। कमेंट लिस्ट में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था, जरूर बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न चलिए। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। मैं बार बार ये प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न पहले डाल चुका हूँ, अगर आप लोग डेली कंटिन्यूअस करते हैं तो आप लोग को पता होगा। 1929 ईस्वी, या 1942 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर सी है 1940 ईस्वी, या
29 ईस्वी। तो बताइए इसका सही उत्तर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। अगर डेट पूछे तो बताइएगा कि 8 अगस्त, कितना, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा अगर डे भी डाल दे तो। अब 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, मैं फिर से सुना देता हूं कि इनमें से कौन से राज्य के स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो आपका जो सही उत्तर होगा, जो नहीं मिलती है वो तेलंगाना है, जो मिलती है वो 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के सीमा राज्य स्थल से, सीमा स्थल से मिलती है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पर चलिए। 16 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि मिट्टी में पौधे उगने के लिए ब्लैंक होना जरूरी है। बताइए क्या होना जरूरी है, आप लोग को करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये आप लोग को 15 जीके का सेशन दिया था और आज 10 ही जीएस का है। ठीक है, 5 क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था। अभी आप लोग को 8 से ऊपर भी मत हो जाए, बट आई एम रियली सॉरी। चलिए 17 नंबर प्रश्न बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है। मॉडरेटर, एटॉमिक स्मैशर या कूलेटर या फ्यूल। बताइए इसका सही आंसर। अगर इसका आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा, ठीक, मैं रिप्लाई दूंगा। इस प्रश्न आप लोग को SW। 18 नंबर प्रश्न है कि तेजाब की बारिश का क्या कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न मुझे भी अजीब लगा थोड़ा सा, ये यूनिक प्रश्न दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला प्रैक्टिस में इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग को दूँ, कहीं से भी छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ बकवासबाजी हवाबाजी नहीं होगी। आप लोग को सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रैक्टिस और तैयारी करवाना है। बताइए तेजाब की बारिश का क्या कारण है। अब ऑप्शन आप लोग को जो स्क्रीन पर दिया गया है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का जल प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण के कारण ही आप लोग का क्या होता है, तेजाब की बारिश का कारण बन जाता है। 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ये सभी मतलब पहले सुना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल। तो ये थोड़ा गड़बड़ ऑप्शन में किया है, ऊपर ये सभी कर दिया। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि नीचे देता है इनमें से कोई नहीं ये सभी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैच कीजिए, ये सब भी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलिए। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग को रोग से प्रश्न एक देखने को मिलेगा आपके रियल एग्जाम में भी, क्योंकि इसीलिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर यह प्रश्न डाला है। तो ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं, गोयाटर होगा या स्कॉर्बी या बेरी या रिकेट। तो इसका जो सही आंसर है आयोडीन की कमी से गोयाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है, गोयाटर। क्या सही है, गोयाटर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से रोग होने वाला गोयाटर है। 21 नंबर प्रश्न है, खोज आविष्कार से, सिलेबस में आविष्कार दिया है स्टैटिक जीके से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो उसी टाइप दिया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है। मैं पहले आप लोग को नाइट्रोजन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज पहले प्रैक्टिस में डाला, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज की भी पहले मैं डाला हूँ। अगर याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की, अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन इब्रुए या ग्राहम बेल या ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ प्रिस्टली। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑक्सीजन का जो खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टली है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का इंतजार कर रहा है कि प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है ये, कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। देखिए ये टेक्निकल में भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप सोचिएगा कि ये जीडी का स्पेशल ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी प्रश्न पूछ कर नहीं आता है, टेक्निकल वाला भी थोड़ा ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 5, 1, 7, 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स, कि आप लोग का इसका जो करेक्ट आंसर है 7 होगा। इस प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, और रंग 7 कौन कौन होते हैं वो भी बता दीजिएगा कमेंट लिस्ट में। 23 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही का जमना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध से दही का जमना ब्लैंक से होता है, लैक्टोबैसिलस, खमीर, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस से होगा, जो कि दूध से दही जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
24वां प्रश्न आप लोग का, शारीरिक कंपन ब्लैंक उत्पन्न होता है। किस चीज़ से शारीरिक कंपन उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गरजना या ध्वनि। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का, ध्वनि से शरीर का कंपन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का एकदम सही उत्तर है। जो चूज किए हैं उनका राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, क्योंकि आज आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए 25 प्रश्न ही टाइप कर सका, क्योंकि थोड़ा टाइम का कमी हो गया, क्योंकि टाइम से आप लोग को प्रैक्टिस सेशन भी देना था। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल या परसों ही प्रैक्टिस सेशन में ये प्रश्न आया था और आज आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये प्रश्न देखने को मिल गया कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर बी आपके सी स्क्रीन पर है, डी भी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78% है, तो इसीलिए नाइट्रोजन होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही था। अब बताइए आप लोग स्कोर कितना किए 25 में? क्या 20 प्लस आना चाहिए? जो रेगुलर कर रहे हैं उनको तो 24 23 कम से कम आना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न हो सकता है मिस्टेक बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गया हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर में बहुत कमी हो रहा है, क्योंकि आप लोग चैनल का मैं एनालिसिस किया अपना, तो शेयर बहुत कम दिख रहा है। थोड़ा कंजूसी मत कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिस्ट में फीडबैक भी दे सकते हैं कि कुछ कमी हो रही है, तो ये मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। और कुछ आप लोग कोई कमी है कि ये सिलेबस कंप्लीट करना है या कोई चैप्टर छूट गया है या कोई टाइप का प्रश्न देखना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट लिस्ट में कीजिएगा। मैं कवर करने का कोशिश करूँगा और मैं करता भी हूँ। हर कमेंट का मैं एनालिसिस करता हूँ। एक कमेंट किया गया है कि गर्ल्स अग्निवीर वाला वैकेंसी कब आएगा, तो मैं उनको बता दूँ, वो गर्ल्स है तो उनको बता दूँ कि अभी कोई सूचना नहीं मिला है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक नहीं आएगा तब तक आप मानिएगा नहीं, क्योंकि हवाबाजी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है लगभग जनवरी या फरवरी में आप लोग का वैकेंसी आ जाए। ज़्यादातर मतलब 90% चांस है कि जनवरी में ही आएगा। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 14वां दिन में। तो बताइए कमेंट आप लोग कि आप लोग को प्रैक्टिस सेशन 75 डे हार्ड चैलेंज में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।